हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे और एक एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है जो कीजिंग है एक एंड को कंट्रोल करते हुए जाते हुए कहने लगता है कि जो क्वीन एंड है वो सबसे नीचे वाला हिस्से में होगा। उसके अगले सीन देखते हैं जो कीजिंग है वो वहाँ पर रुक चुका है अपने आसपास देखने के बाद, और उसके आसपास दिखाया जाता है जो व्हाइट एपिठानी है वो दिखाया जाता है। और उसके बाद कीजिंग अपने मन के अंदर सोचने लगता है और कहने लगता है कि अभी के लिए मैं डिस्गाइज हो चुका हूँ और मुझे ये व्हाइट एपिड हनी को चुरा लेना चाहिए, बाद में इसे बेच दूंगा मैं। और न्यू गेम के अंदर जो अर्ली स्टेज पर जो सप्लाई है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। काउंटलेस रास्ता है पैसे बनाने के लिए, और मैं गोल को एम कर रहा हूँ और मैं इंजॉय करने वाला हूँ इसे। और इसके बाद कीजिंग उस मरे हुए एंड के दांत को पकड़ लेता है। उस दांत को तोड़ने के बाद वहाँ से जंप कर लेता है। कीजिंग की इस हरकत के वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है, और इस साउंड को सुनने के बाद जो एंड है उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और कीजिंग को दिखाया जाता है उन सभी एंड के सामने आ जाता है। और उनमें से एक एंड जो है वो अपने फायर पोजन के साथ अटैक कर देता है कीजिंग के ऊपर। और कीजिंग उस अटैक को डॉच करते हुए कहने लगता है मेरा लाइफ जो है कमज़ोर है, इसलिए जब तक मेरा ओपोनेंट मुझे हिट नहीं करता तब तक मैं अच्छे से ठीक हूँ। जब तक मेरा एजिलिटी इनफ है तब तक तुम लोग मेरे मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद कीजिंग एक एंड के पीछे आ जाता है। उसके बाद सीधा कीजिंग उस एंड के गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद कीजिंग कहता है कि अटैक अगर इनफ नहीं है तो फिर ओपोनेंट को पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए। देखते कीजिंग ने उसके गर्दन पर नहीं उसके बैक के ऊपर अटैक किया है। उस एंड के कमज़ोर हिस्सा है वो। और उसके अगले सीन देखते हैं कि उस एंड को पूरी तरह से दो भागों में कर दिया है कीजिंग ने। उस एंड को मारते हुए कीजिंग भी हंस रहा है और मजे रह रहा है उस एंड को मारने के बाद। कीजिंग और भी एंड को मारते हुए अपने मन के अंदर सोचने लगता है जो एंड की बॉडी है वो गॉड के साथ भी बैटल कर सकता है। खुद की लिमिट को चैलेंज करना होगा और इम्पॉसिबल चीज़ों को भी चैलेंज करना होगा, और खुद को चैलेंज करना होगा और खुद को ऐसा बनाना होगा कि कोई मुझे चैलेंज ना कर पाए। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, यही गेम खेलकर मैं प्रूव करना चाहता हूँ। और लिटिल सिस्टर मैं तुम्हें उठाऊंगा और इससे भी बेटर घर ले आऊँगा मैं। और उसके बाद कीजिंग को सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है जो वो अपने पहले लेवल 5 पर जाता है, उसके बाद 6 पर, उसके बाद 7 पर जा चुका है लेवल पे। और उसके बाद कीजिंग वहाँ के सारे एंड को मारने के बाद कहने लगता है हंसते हुए लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ड्रॉप हुआ है और मुझे देखना होगा ये। और उसके बाद कीजिंग को ड्रॉप के रूप में सोल्जर एंड आर्मर मिलता है, ये पहन लेता है। सोल्जर एंड हेलमेट मिलता है, ये भी पहन लेता है। उसके बाद सोल्जर एंड बाउंड फीट दिस ये मिला है, ये भी पहन लेता है। और उसके बाद कीजिंग आगे कहने लगता है कि पैसे के बारे में क्या, मुझे क्या 50 मिला है टोटल। व्हाइट हैबिट आने के बारे में क्या, ये ड्रॉप नहीं हुआ क्या, क्या मैं एक्सीडेंटली हार्ट काट चुका हूँ बेबी एपिट को। और उसके बाद कीजिंग गुस्सा होता है, कहता है कि ये शो क्यों नहीं हुआ, इसके अपीयरेंस डिजर्व नहीं करता कूल आर्मर को। और कीजिंग ने जितने भी आर्मर पर पहना हुआ है वो कभी उसके शरीर के अंदर शो नहीं कर रहा। और उसके बाद कीजिंग को एक सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आपको ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ एडवांस ब्लू लेवल कॉम्बो नाइफ टेक्निक मिला है। ये अटैक पावर को 20% से इम्प्रूव कर देता है, और अटैक पावर है जो कॉम्बो है वो इंक्रीज कर देता है 5% से। और कीजिंग इसका खुद से नाम भी रख सकता है। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद कीजिंग शांत हो जाता है, अपने शेर को खुजलाते हुए कहने लगता है और ये सिर्फ कॉम्बो है जो कि मैं मॉन्स्टर को मार सकता हूँ इसके साथ, लेकिन ये तो एक कॉम्बिनेशन है जो मैं बाकी गेम खेल रहा था उस समय यूज़ किया था। और उसके बाद सिस्टम से वहाँ पर और एक नोटिफिकेशन आता है जो उसके अंदर लिखा हुआ है जो हेड स्लैश हार्ट स्टेप स्टमक स्लैश और टेल कट नाइफ है। और उसके बाद कीजिंग अपने गोलोटून स्किल को एक्टिव करते हैं, उन सभी स्किल को डाइवर कर लेता है। उसके बाद कीजिंग एक नाइफ को अपेयर करते हुए कहता है जो लोग है वो जिंदा है, स्किल मारे हुए है, इसलिए स्किल है, इस जैसे फिक्सेड रोटेशन नहीं है। और उसके बाद कीजिंग और भी ज़्यादा गहराइयों में जाने लगता है उस नेस्ट के अंदर। और उसके बाद कीजिंग आगे जाने के बाद वहाँ पर और भी ज़्यादा एंड मॉन्स्टर को मारने लगता है। इसके वजह से कीजिंग का अटैक पावर इंक्रीज़ हो चुका है 20% से, और उसका कॉम्बो इंक्रीज़ हो चुका है 5% से। और उसके बाद कीजिंग अपने हार्ट वाचिंग सोल कटिंग नाइफ और ईगल स्ट्रिक स्काई नाइफ के साथ अटैक करने लगता है और भी ज़्यादा एंड को ऊपर। ऐसे ही मास्टर को मारने की वजह से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है रेजुलेशन, आपका कॉम्बो नाइफ टेक्निक पर्पल लेवल के अंदर पहुंच चुका है, इसके वजह से आपका अटैक इंक्रीज हो चुका है 50% से, और आपका कॉम्बो
इंक्रीज हो चुका है 10% से। उसके बाद कीजिंग ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद कहने लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा धीमा है, तो फिर मैं इसे फास्ट नाइफ के बुलाने वाला हूँ। उसके बाद और एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम से, और ये पढ़ने के बाद कीजिंग कहता है यह सेकंड नाइफ है। और उसके बाद वहाँ पर और एक नोटिफिकेशन आता है, ये पढ़ने के बाद कीजिंग कहता है ये थर्ड नाइफ है, और एक कहता है फोर्थ नाइफ, फिफ्थ नाइफ। ये कहने के बाद कीजिंग वहाँ पर चुप हो जाता है। और उसके बाद कीजिंग अपने ग्लूटन स्किल को कहने लगता है उन सभी स्किल को खाने के लिए। और उसके बाद सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका लेवल 10 पर जा चुका है और आप न्यूबी विलेज को छोड़कर मेन सिटी के अंदर जाना होगा आपके जॉब चेंज के लिए। और एक नोटिफिकेशन आता है आपने रीच कर लिया है करंट लेवल के अंदर, आपको उसके आगे लेवल अप करने के लिए आपको जॉब चेंज करना होगा सक्सेसफुली। और उसके बाद कीजिंग कहने लगता है लिटिल ब्लैक फ्रॉक तुम इसे खा नहीं सकते, वापस चले जाओ। कीजिंग ने इस ग्लूटनी स्किल का नाम रखा है ब्लैक फ्रॉक, इसलिए मैं इसे लिटिल ब्लैक फ्रॉक कहकर बुलाने वाला हूँ। और उसके बाद कीजिंग उस आइटम को अपने टेंटिकल से पकड़ते हुए कहने लगता है मैं ट्राई कर चुका हूँ सारे कॉम्बो को एक्यूमुलेट करने के बाद इस गेम के अंदर सिर्फ मैं एक ही को छोड़ दिया है फाइनली। और इस गेम का मैकेनिक जो है ये एडवांस है, लेकिन मैं ढूंढ चुका हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए। और हार्ट स्लैश, हार्ट स्टेप, स्टमक स्लैश और जो टेल कट जो है और 4 मूव स्मूथली कनेक्ट हो चुका है एक कॉम्बो के अंदर। जो फास्ट नाइफ और 50-60 नाइफ है ये सिमिलर है मूव कॉम्बोस का, लेकिन सारे कॉम्बो मूव ब्रोकन हो जाए तो इंडिविजुअल मूव के अंदर, और ये पर्सनली कंट्रोल होता है परफॉर्म करने के लिए हर एक मूव इस सीक्वेंस के अंदर। टोटल कितने मूव कर सकते हो, या 100 या फिर 1000 नाइफ। दूसरे गेम के अंदर स्किल को प्रैक्टिस करने मैंने माउंटेन को पीसों के अंदर बदल दिया था और मैंने काट दिया तो सारे ब्रांचेस को फॉरेस्ट के, और जो वाटरफॉल है उसके अंदर एक शार्पेट नाइफ को उसके अंदर घिस दिया था मैंने। जब मैं नाइफ को अपने हाथों पर लेता हूँ जो चीज़ वहाँ पर मूव कर सकता है मैं उसे बिना मूव करवा सकता हूँ, और जो मूव नहीं कर सकता उसको मैं मूव करवा सकता हूँ। कीजिंग को एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम से, उसके अंदर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन आपको क्रिएशन लेजेंडरी गोल्ड लेवल पर जा चुका है कॉम्बो स्किल, और आप किसी भी स्किल को यूज़ कर सकते हो। ऐसा कॉम्बो के अटैक पावर 100 से बढ़ चुका है। सिस्टम के नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद कीजिंग कहने लगता है ये स्किल तो इम्पोर्टेंट है, ये क्या ये मुझे हेल्प कर सकता है टेबल को फ्लिप करने के लिए, और इसको कहने वाला हूँ शॉर्ट्स, और इसका नाम अर्थ शटरिंग होने वाला है, और मुझे इसे जोर से बोलने के लिए एबल होना चाहिए, और ये मेरा रिफ्लेक्ट करने वाला है मेरे पर्सनल स्टाइल, और ये बेस्ट होगा जो लोग हैं मेरे एम्बिशन को फील करेगा। एंड पर्सनैलिटी ये सच में एक आर्ट है। और उसके बाद कीजिंग वहाँ पर खुश होते हुए कहने लगता है मैंने डिसाइड कर लिया है मैं इसको कहने वाला हूँ एक सुपर स्टार 7 डे नाइफ। उसके बाद सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है और कहने लगता है जो टैक्स है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इसके लिए ये फेल हो चुका है। नेम है इसके मूव का, ये अप्रूव हो चुका है 7 स्टार नाइफ। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद कीजिंग पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुम बकवास सिस्टम, फिर भूल जाओ इसके बारे में, मुझे अपने एट्रीब्यूट को देखना होगा अभी। उसके बाद कीजिंग के एट्रीब्यूट को देखते हैं। जो उसका लाइफ है वो 3 है, और उसका इंटेलिजेंस 0 है, इसका स्ट्रेंथ 7 है, एंड्योरेंस 0 है, चार्म 0 है, एजिलिटी 0 है। और उसके बाद कीजिंग कहने लगता है मेरे पास 10 रेस एट्रीब्यूट पॉइंट है, मैंने 3 एट्रीब्यूट पॉइंट को लाइफ पे डाला है और 7 एट्रीब्यूट पॉइंट को स्ट्रेंथ पर डाला है, और जो डाबलिंग बोनस है 7 स्टार नाइफ का। और मेरा स्ट्रेंथ जो है रीच कर चुका है लेवल 40 पॉइंट पर, ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। यहाँ तक कि मैं जब यूज़ करूँगा पैरासिटिज्म मैं क्रिएट कर सकता हूँ बॉडी को। मैं लीव कर चुका हूँ उस गैप को जो ऑर्डिनरी प्लेयर्स है, ताकि मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और उसके बाद कीजिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि जैंगलिन तुमने मेरे अकाउंट को यूज़ करते हुए अच्छा फील हो रहा है ना। यहाँ तक कि जो एट्रीब्यूट है सुपर लकी अकाउंट का वो मुझसे भी ज़्यादा है, लेकिन ये कहने के बाद कीजिंग रुक जाता है। तुम कुछ भी नहीं हो एक कचरे के अलावा। और देखते हैं कि ये कहते हुए कीजिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। और उसके बाद देखते हैं कि कीजिंग को कुछ महसूस होता है। और उसके बाद कीजिंग वहाँ पर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मुझे तो भूख लगा है, ये टाइम है खाने का कुछ। ये कहने के बाद देखते हैं कीजिंग अपने हेलमेट को खोलने लगता है, तो है कि कीजिंग अपने गेम से बाहर आ चुका है। और उसके बाद कीजिंग कहने लगता है कि मुझे भूख लगा है, 10 हाउ क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। और उसके बाद 10 हाउ कीजिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि फाइनली तुम ऑफलाइन हो चुके हो
और उसके बाद टेंग हाओ आगे कहने लगता है कुछ हुआ है, जल्दी से आओ मेरे साथ और देखो उसे। टेंग हाओ की बातें सुनने के बाद कीजिंग को पहले तो कुछ तो समझ नहीं आता। उसके बाद देखते हैं जो टेंग हाओ है ना, कीजिंग को लेकर अपने कंप्यूटर के सामने आ जाता है और देखने लगता है दोनों ही एक साथ। और उसके बाद ये देखने के बाद कीजिंग पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना इसकी वीडियो के लिए।